दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक के बारे में। आज के दिन फ्राइडे के दिन ये स्टॉक ने अपने बहुत सारे लोअर सर्किट्स को टच किया। लगभग 20% तक ये गिर चुका है और एनएससी के ऊपर मोस्ट लूजर में ये स्टॉक आज के दिन में खड़ा है। आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्टॉक के अंदर मेरा भी खुद का कुछ स्टेक है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। बिकॉज हो सकता है मैं बायस भी हो सकता हूँ इस वीडियो में, बिकॉज मेरा खुद का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करूं तो सारे इन्वेस्टर ने क्या सोचा था कि ये स्टॉक पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से रिटर्न्स दिए आने वाले 4-5 सालों में सेम रिटर्न्स देगा और इसलिए इसके जो वैल्यूएशन थे काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके थे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पिछले 3-4 मंथ से ट्राई कर रहा था 800 के लेवल को ब्रीच करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा फ्रॉड आ गया था। आज के रेट में ये 20% नीचे जा चुका है और 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर सेलिंग हो चुकी है। अब ये सेलिंग एफआईज ने की है या फिर रिटेल इन्वेस्टर ने की है वो देखने वाली बात होगी। और सेलिंग क्यों हुई है? सेलिंग हुई है बिकॉज इसके जो रिजल्ट है फाइनेंशियल आज के दिन ही डिक्लेयर हुए, इसके अंदर इसके जो प्रॉफिट्स थे, रेवेन्यूज थे, थोड़े से कम आ गए। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पूरा सीनियर बता देता हूँ कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट है, उसके बाद अप्रैल के अंदर इंडिया में पहलगाम अटैक होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ था ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। और बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस थी कि कहाँ पे तो कहीं पे बॉम्ब वगैरह गिर रहे, पता नहीं क्या क्या सिचुएशन थी। ऐसे सिचुएशन में जहां जहां पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए था या फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गया समर सीजन। समर सीजन चालू रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं समर सीजन ज्यादा दिनों तक इस टाइम नहीं चला बिकॉज जून के पहले ही इस साल पूरे के पूरे इंडिया में बारिश चालू हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि जो सीजनल बिजनेस था इनका सबसे बड़ा, जो कि इनका मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड दी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस भी है, वो थोड़ा सा डैम्प हो गया। कहीं ना कहीं उसके जो प्रोस्पेक्ट थे वो थोड़े डूब गए और कहीं ना कहीं इस वजह से ही इनका जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है थोड़ा सा डाउन आ गया। अब इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है बिकॉज वेदर कंडीशन इस तरीके से थी। मैं खुद पुणे में रहता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कितनी जल्दी बारिश आ गई थी। 10-12 तारीख के अराउंड ही इस साल बारिश चालू हो गई थी यहाँ पे। तो जो पूरा का पूरा समर सीजन था उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ 40-50% ऐसे डेज गए जहाँ पे बारिश थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर ग्लोबल सिचुएशंस ऐसी थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स भी थी। और साउथ इंडिया में जिस तरीके से पिकअप होना चाहिए समर सीजन उस तरीके से पिकअप नहीं हो पाया और इस वजह से कंपनी के जो इन्वेंट्री थी, कंपनी ने जो इतने सारे अपने प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट को भेजे हुए थे, वो क्लाइंट वो प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। अब ये सारी सिचुएशन होने के बाद कंपनी ने डिक्लेयर करे उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और फिर इन्वेस्टर नाराज हो गए और इन्वेस्टर को लगा कि ये तो सबसे बड़ी बेकार कंपनी है और हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया तब आपने किस सोच से इन्वेस्ट किया था? आपने सोचा था कि मैं 3-4 सालों तक रखूंगा, इंडिया का कंज्यूमर सेक्टर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मैं रखूंगा, और फिर एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ गए तो आपको आपके जो प्रोस्पेक्ट थे, कंपनी के बारे में इंटेंशंस थे या फिर कंपनी के बारे में जो थिंकिंग थी, क्या वो अचानक से चेंज हो गए? आपको एक चीज एज इन्वेस्टर हमेशा पता चलनी चाहिए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज है और आपको हजारों टाइम लगेगा कि मैंने इस कंपनी में पैसे डालने चाहिए, उस कंपनी में पैसे डालने चाहिए, लेकिन आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर टर्म। और कंपनी के ऊपर नीचे जाते टाइम, कंपनी का कोई अगर बैड पैच आता है, फिर कंपनी के बिजनेस में कोई चैलेंजेस आते हैं, जस्ट बिकॉज चैलेंज आ रहे हैं इसलिए अगर आप स्टॉक को सेल कर रहे हो तो आप शायद ही किसी स्टॉक में रिटर्न बना पाओगे। बिकॉज कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जहां पे चैलेंजेस नहीं होते। विदाउट दिस चैलेंज आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि कंपनी का जब आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक का जब चार्ट देखते हो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है और फिर अचानक से ऊपर चला गया, लेकिन जो ऐसे ऐसे होता है स्टॉक उस टाइम पे जब नीचे आता है ना, जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड रहते वो ही उस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाते। और कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी का जो बिजनेस के अंदर सेक्टर में काम करती है वहां पे जो कंडीशन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गए इस टाइम पे कि बहुत ज्यादा चीजें झेलनी पड़ी, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ। अब आने वाले दिनों में कंपनी रेफ्रिजरेटर सेक्टर में एंटर होने वाली है, उसी के साथ कंपनी के बहुत प्रॉस्पेक्ट्स भी है और कंपनी कॉम्प्रेसर में भी आने वाली है। तो आने वाले दिनों में
रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और फिर कंप्रेसर, ये सारा रेवेन्यू मिला के कंपनी एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आने वाले दिनों में जा सकती है। लेकिन अगर आप 2 महीनों में 4 गुना पैसे करने वाली सोच रखते हो, या फिर कोविड के बाद आप स्टॉक मार्केट में आए और अब अगर आप सोच रहे हो कि 2020 से 2024 तक जहां जैसे रन अप लगाया, 2024 के बाद वैसे ही रन अप लगाएगा स्टॉक मार्केट, शायद आप बहुत गलत हो सकते हो और इस वजह से आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।